दम दम बहर कदम हमा दम दम मदारिमा माँ खादमान मुर्शिद कामिल मदार माँ ताज़ा रहे हमेशा लश्कर मदार का है खाक सारों में जलवा परवरदिगार का कादर की बंदगी में कमर बस्त रहे गुलाम सत्तार नाम पाक है उस परवरदिगार का शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम लेते ही अब भी खैबर कांप जाता है बगर दाबे बला अफ्ताद कस्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त राज उपस्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। मरहबा सल्ले अला क्या ताजी दरबार है सर झुकाती है हुरो मलाइका ये बड़ी सरकार है खुदा भी मेरे ताज का खुदाई भी मेरे ताज की दोनों आलम में मची है दुहाई मेरे ताज की। शाहबाज शाह लुत्फ़े अंबिया कर्म मुर्तजा वबल्ले पंजतन पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी सखी पी ताज का दर कलंदर दमदार 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 हक मोइन हक मोइन हक मोइन हक कुतुब हक कुतुब हक कुतुब हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक साबिर हक साबिर हक साबिर हक निजाम हक निजाम हक निजाम ताज वाला ताज वाला मेराज वाला अर्श का लाल अर्श का लाल अर्श का लाल अर्श का लाल ताज वाला शाहबाज शाह लुत्फ़े अंबिया कर्म मुर्तजा वबल्ले पंजतन पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी सखी पी ताज का दर कलंदर। हस्त दरबारे खुदा दरबार ताजुल औलिया हस्त दीदारे खुदा दीदार ताजुल औलिया हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई जब कहा मैंने या सरकार ताजुल औलिया। ताज वाले तेरे नग़्मे गाएंगे हम ताज वाले तेरे नग़्मे गाएंगे हम आप मुश्किल कुशा हो खुदा की कसम अब तो कर दो करम ताज वाले सनम अब तो कर दो करम ताज वाले सनम अब तो कर दो करम ताज वाले सनम अब तो कर दो करम ताज वाले सनम। अपने दर का गधा तू बना ले वली हाँ बना ले वली हाँ बना ले वली मेरे कल्बो जिगर में
तो कर दो करम ताज वाले सनम, अब तो कर दो करम ताज वाले सनम, अब तो कर दो करम ताज वाले। जी मेरा नाम मादरी नाम सैयद का रईस अहमद शाह, वल्दियत है मोहम्मद बशीर शाह। मैं रहने वाला डोभी मोमिनपुरा नागपुर दम मदार में रहता हूँ। मैं मदार खानदान से फकीर हूँ। तरीक का मेरा नाम है रोशन खलीफा रोशन शाह अरगुनी अलवी खादमान मदार। जी मैंने सुना है कि आप पैदल जो है कि जी ये बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रस्म है, जो हर चौक चौकंडी से हर वली के आस्थाने से फकीरों का काफिला बाबा कुतुब पहुंचता है। वहां से हरी झंडी मिलती है, सलामी होती है। उसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, गुड़गांव होके जयपुर जाते हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन, वहाँ भी सलामी उलामी दे के सीधा अजमेर निकलते हैं। फिर उसमें कितनी ज़ियारत करते हैं आप नागपुर से लेकर अजमेर तक? अजमेर तक कम से कम ज़ियारत हमारी हो जाती है 15-20 ज़ियारतें हो जाती है। वो भी मुख्तसर रुकते हैं, छोटे मोटे स्थान मिलते हैं वहाँ नहीं रुकते। जहाँ बड़ा काफिला होता है, जहाँ पब्लिक रुक सके, वहाँ मुकाम करते हैं। जी कितने लोग चल रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ तो देखो अगले साल 26 आदमी का काफिला था, ये साल 40 आदमी की नियत है। जी बाकी तो मजमा तो न पूछिए कितना होता है। वो अताए रसूल का दरवाजा है, हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग चले आते हैं अकीदतमंद अपना अकीदा पेश करने के लिए। 1 लाख मोहब्बत का दरवाजा है, मन्नतों का शहर है, मन्नतों का शहर है अजमेर। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे पैदल ही जाना है करके? देखिए जो पीरो मुर्शिद के लव में होता है वो बुजुर्गों की निस्बत में चलते हैं। हमारे लिए कौल है जिस दर का टुकड़ा खाओ उसके हो जाओ। अब हम फकीर आदमी बुजुर्गों की चौखट का सदका खाते हैं, इसलिए उनके काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे दिल में जज्बा पैदा होता है कि यार दूसरे लोग दीगर लोग जाते हैं दूसरे वली के आस्थाने से, हम भी ताजुल औलिया के आस्थाने से जाना चाहते हैं। वो हमें इजाजत भी हो गई, परमिशन भी हो गया। इंशाल्लाह हर साल ये काफिला चलता ही रहेगा। कब से चल रहे हैं आप पैदल? ये हम तो समझ लो हम अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। हम ये समझ लो आज 2011 से चल रहे हैं। हमें अभी 2023 में खिलाफत हुई तो हमने अपनी जमात बनाई, क्योंकि जब तक खिलाफत नहीं मिल सकती सरदार नहीं हो सकता। हमें खिलाफत से नवाजा गया मदारुल आलमीन के यहाँ। उसके बाद हमने ये कारवा तैयार की। हमने बहुत घुमा दिल्ली में, सारी जमातों के साथ गए। हमें ताजुल औलिया की जमात कहीं नजर नहीं आई। बंदे नजर आए, एक दो बंदे दिखाई दिए, लेकिन काफिला और कारवा नजर नहीं आया। इसलिए मेरे दिमाग में अब अल्लाह जाने या ताज वाला जाने क्या है, ये तो रूहानियत मामला है, निस्बतों का वसीला है नहीं। बस उन्होंने हमारे दिल में डाला और हमने कमर बांधी कि बांध कमर क्या डरता है, देख फिर खुदा क्या करता। हम अपने दोस्त भाइयों को लेके अपने साथ में, ये भी दीवाने हैं, आशिक है, बाबा दादा के बुजुर्गों के पीरो मुर्शिद से है, जुड़े हुए हैं, सिलसिले से जुड़े हुए हैं। हर सिलसिले वाले का कर्तव्य है कि अपने पीर बुजुर्ग की, पीरो मुर्शिद की शान को बुलंद करे। सरकार ताजुल औलिया के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो शहंशाह हक के अकलीम है, शहंशाह हक के अकलीम, 7वां तबक का बादशाह, हफ्ते अकलीम, 7वां तबक का बादशाह। अब इनकी शान मैं क्या बयान करूँ, अच्छा शायर कलम रोक, इनकी शान लिखने के लिए कलम टेढ़ी हो गई, ये शान खत्म नहीं हुई। बस यही नागपुर शहर के शहंशाह है जी, पूरे विदर्भ महाराष्ट्र की शाख है, नंबर 1 शाख है। जो हमें अपने बुजुर्गों से निस्बत मिली। हमारे मुर्शिद ने कहा बेटे अपने बुजुर्ग की शान में जितना हो सके अच्छे से अच्छा रुतबा और हौसला बड़ा करो, ताकि बुजुर्गों की लाइन में चले। अब पीर फकीर का काम ही यही है। मौलाना अरशद साहब और आसिफ भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? इनके हम शुक्रगुजार है, अरशद मौलाना साहब के हम शुक्रगुजार है कि हम फकराओं को समझते हैं। अल्लाह उनके हौसला अफजाई रखे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इनके हम शुक्रगुजार है। आशिफ भाई भी हमारे अच्छे हैं, ठीक है, मोहब्बती लोग है, आशिक लोग है, ताजुल औलिया के इश्क में हर कुर्बानी देने को तैयार।
जो वली अल्लाह का दीवाना होता है वो सिर्फ मार्फत का आशिक होता है जी। इश्क रसूल, इश्क अली, इश्क हुसैन, दिलों में तो बुजुर्गाने दिन जलवा अफरोज है। मैं निकलूंगा 1 तारीख के दिन, यहाँ पे बाबा ताज में सलामी देने आऊंगा। जो अब मेरा लगेज रखा हुआ है, चटाई है, तिरपाल है वगैरह, सभी लगेज है, रास्ते में काम आने वाली चीज, तो मैं अपने डेरे पे काफिला चल रहा है आपके साथ में, 40 लोगों का काफिला चल रहा है आपके जी साथ जी में। जी तो जी। उनके खाने का, रहने का कैसे क्या? सब हमारे तरफ हमारे साथ एक गाड़ी होती है जो हम दिल्ली से करते हैं, छोटा हाथी। अपना लंगर पानी, चलने वालों के बैग बिस्तर, ये सब गाड़ी में रहते हैं। पर चलने वाले सिपाही के हाथ में सिर्फ अलम होता है। वो अब्बास की याद में, अब्बास अलमदार की याद में सरकार गरीब नवाज की चौखट पे सलामी दे। अलम की इज्जत है, अलम की कदर है। आज इंसान की कोई वैल्यू नहीं, करम से सब कुछ है। तो बहुत बहुत मुबारक आपको। जी जी शुक्रिया साहब, आपके पूरे टीम को। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इज्जत अफजाई करी। आपके एहसान मंद रहेंगे ताजुल औलिया की चौखट पे कि हम फकीरों को इज्जत तो दी। आज तो बेअदब लोग जमाना भरा पड़ा है। कुछ लोग हैं जो इश्क में पीर फकीर को इज्जत अफजाई करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन वो एक्चुअल हुआ क्या है आजकल, पीर फकीरी का जो है बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट मुझे याद दिलाया। जाली पीर बहुत हो गई इस समय। अरे अब देखिए अवाम में जो है ना एक वो आ गई है कि बड़ी जाली पीर जमा हो गए करके। दारुल उलूम में पढ़ने वाला हर बच्चा हाफिज कुरान नहीं होता साहब। इसी तरह इस चोला में पहना हुआ हर कोई काबिल नहीं होता, हर कोई पीर नहीं होता। जी जी जी। आज तो लोग अपने ऐप छुपाने के लिए कल अपना चोला ले रहे, कंठा कंठी पहन लिए, बोले बाबा हो गए। ऐसा बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं हाथों में, वो बड़ी बड़ी मालाएं। खैर वो अंगूठी और मालाएं जो होती है वो फकीर का गहना होता है, फकीर का गहना होता है। फकीरी होना, जैसे कि आप जो दिख रहे वो तो दिल रंगना पड़ता है ना साहब। जो आप दिख रहे हैं, आपके जो पूरे साथी लोग हैं, हाँ, दिख रहे मुझे, ये एक्चुअल में दिख रहे कि ये लोग है ना, ये है जी। और आप लोग वाकई में सरकार गरीब नवाज के दरबार में जा रहे और एक्चुअल फकीर जैसे मुझे दिख रहे है ना। जी जी। एक दिखना अलग चीज होती है और एक दिखना जो फकीरी है वो अलग है, फकीरी अलग है ना। तो इसका कई लोग जो है कि गलत फायदा उठा रहे हैं। जी जी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जी जी। अब वो देखो फकीर तो अपनी राह चला, अब उसके पीछे कौन आ रहा है, क्या ख्याल रख रहा है, उसको उससे क्या मतलब। फकीर को अपनी धुन से मतलब। हाँ। और सिर्फ इश्क रसूल और बस इसमें अल्लाह की इश्क, अपने रहबर की याद में अपनी मंजिल से मतलब है। न इधर देखना है न उधर देखना है, दिन सिरातल चलना है, सीधा रास्ता चलना है पीरो मुर्शिद के बताए हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमसे बात करी जी। और मौलाना साहब और आसिफ भाई और उनके सभी जो साथी लोग हैं, इनके सारे साथियों का हम तहे दिल शुक्रगुजार करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हम मान सम्मान दिया, अदब किया और हमें बाइज्जत रिहा कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। जी जी, ताजुल औलिया की चौखट। आपका सफर आसान हो, किसी कठिनाई की कोई मतलब कुछ दिक्कत ना हो आपको, हम भी यही दुआ करते हैं। जी जी, आमीन आमीन शुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी जबान को कामयाब फरमाए।